मार्ग प्रवर्तक ही होते ज्ञानी जगती विनयोक्तो उद्धत तथा लोकस्य मृदुलायित मांसाली पतिगुण से होते संग्रह धर्म कथा सुना होता दुखों से तथा सुख कर और युक्ति के शुद्ध मर्यादा मुक्ति धर्म वार्ता पापों के दुर्वार धर्म से सुख जाने जन अगर छोड़ कर पाप धर्म आचरण करे सुखवांशक सर्व कर्म क्षय जो संग वह सुख शीघ्र तभी चाहे कर्म क्षय सम्यक विचार चरित ज्ञान से अवगामी आगम शुद्धि से शुद्धि आपसे रहित सब दोषों से अक्षय युक्ति से कर विचार सतपुरुष सुखद दिन शरण नहीं वह विधि जय विधि शरीर है पूर्णता दोष संवेदा शुद्ध करे जो तीनों का आराधना अगर मोक्ष शिष्यों को पहला यहाँ आत्मानुशासन नामक ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र स्वामी उपदेश देते हुए ये कहते हैं कि हमारा यह उपदेश पाप का नाशक है, सुख प्रदान करने वाला है, जगत के जीवों के लिए भला करने वाला है, उनका उपकार करने वाला है। इसलिए कदाचित हमारा यह उपदेश आपको कटु भी लगता हो, कठोर भी लगता हो, तो यह भव्य जीवों उससे भयभीत नहीं होना। कड़वी औषधि के समान जिस प्रकार रोगी उसे ग्रहण करने से डरता नहीं है, ठीक उसी प्रकार हमारे कटु वचनों को भी भयभीत हुए बिना संसार रूप को दूर करने के लिए सेवन करना। सच्चा उपदेश देने वाले दुनिया में बहुत दुर्लभ है। मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन हम जो आपको उपदेश दे रहे हैं यह उपदेश धर्म बुद्धि से दे रहे हैं, माने सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए दे रहे हैं, आपके कल्याण की भावना। हाँ, जगत के जीवों के कल्याण की सहज भावना से दिया गया उपदेश वही सच्चा उपदेश है। और ऐसे उपदेश दाता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कैसी विशेषताएं होनी चाहिए, वो बात भी यहाँ 5वें श्लोक के माध्यम से आचार्य देव स्वयं कह रहे हैं। पेज नंबर 5 पर कल हमने मूल पंक्तियां पढ़ी है, आचार्य देव की पद्यानुवाद भी पढ़ा है। एक बार पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, 5वां श्लोक, और फिर नीचे और का अर्थ दोबारा पढ़ेंगे। धर्म कथा कहने का अधिकारी हो प्रज्ञायुत शास्त्र हो प्रतिभा संपन्न क्षीण आशामय लोक स्थिति काले प्रशम प्राग दृष्टा प्रश्नों का प्रश्न सहन करने वाला प्रभुतायुत गुण निधि प्रदुभाषी सबका मन हरने वाला। ऐसा होना चाहिए उपदेश दाता। मतलब इतना सरल पद्यानुवाद लिखा है कि आगे नीचे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। माने इन हिंदी पंक्तियों से ही अपने को बात बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आ जाती है। देखिए, फिर भी अर्थ पढ़ता हूँ। धर्म कथा कहने वाले सभा नायक
गणी में निम्न गुण होना चाहिए। सभानायक, उपदेशदाता, वक्ता, उसमें निम्न गुण होने चाहिए। पहला गुण बताते हैं, वह बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि बुद्धिहीन में वक्तापना संभव नहीं है। तो बुद्धिहीन होगा तो क्या वक्ता होगा? तो बुद्धिमान तो होना चाहिए ना। हाँ, जिसमें सहज बुद्धि हो, हिताहित के विचार रखने वाला हो, विवेकवान हो, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, उसी के वक्तापना संभव है, अन्य के नहीं। फिर दूसरी बात, वह समस्त शास्त्रों के रहस्य का जानकार होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के सांगोपांग ज्ञान बिना यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। क्या कह रहे हैं? देखो, सब शास्त्रों को पढ़ाओ ऐसा नहीं कह रहे, सब तो शास्त्र तो अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता, बहुत है शास्त्र तो अनगिनत है। उन अनगिनती शास्त्रों को पढ़ना, सुनना, समझना कहाँ तक संभव है? ये बात पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी कि सारे शास्त्रों को पढ़ा हुआ हो। हाँ, लेकिन इतनी बात अवश्य है कि शास्त्रों का मर्म पढ़ा हुआ हो, रहस्य ख्याल में हो उसके। माने किसी भी शास्त्र को पढ़े, रहस्य यदि जानता है तो फिर कोई बाधा नहीं। आप लोग यदि मूल रहस्य को यदि एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? मूल रहस्य को जान लेने के बाद में फिर कोई भी शास्त्र पढ़ो, चाहे प्रथमानुयोग का हो, चाहे चरणानुयोग का हो, करणानुयोग हो, चाहे द्रव्यानुयोग हो, किसी भी अनुयोग का ग्रंथ हो, किसी भी आचार्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ हो, लेकिन यदि रहस्य एक बार हमारे ख्याल में आ गया, रहस्य निकालना यदि आ गया, ऐसा कह सकते हैं शास्त्रों को पढ़ने की यदि कला आ गई हमारे में, तो फिर कोई भी हो ना, क्या फर्क पड़ता है? ये कह रहे हैं समस्त शास्त्रों के रहस्य का जानकार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ये, क्योंकि शास्त्रों के सांगोपांग ज्ञान बिना यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। आगे पीछे का ज्ञान होना चाहिए, क्या प्रकरण आने वाला है। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए आगे क्या आने वाला है, क्या विषय प्रतिपादित कर चुके हैं। देखिए, बुद्धिमान कहा पहले पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट में कहा कि यथार्थ अर्थ भाषित होना चाहिए। इन दोनों को यदि अपन जोड़े तो ऐसा कह सकते हैं, बुद्धिमान होगा तो पिछली बातों को याद रखेगा, क्या कह चुके हैं, और बुद्धिहीन होगा तो यही होश नहीं है कि क्या कह चुके हैं, उसके विपरीत बात आगे कहने लगे। कौन सी अपेक्षा से कथन है? फिर शास्त्रों का रहस्य जानने वाला हो, रहस्य जानने में आगे जनागम में क्या बात कहने वाले हैं, इस ग्रंथ में आगे क्या बात कहने वाले हैं, और ये जो बात आचार्य देव ने कही है वो किस अभिप्राय से कही है, ये रहस्य जानने वाला हो। शब्द कुछ होते हैं, शब्दों के पीछे छिपा हुआ भाव कुछ होता है। यहाँ शब्द जानने की बात नहीं है, शब्द ज्ञान तो असैनी पंचेंद्रिय को भी होता है, कर्णेंद्रिय है ना उसके, असैनी पंचेंद्रिय जो है उसके कर्णेंद्रिय है ना, लेकिन मन नहीं है, विवेकशील नहीं है। शब्द तो सुनता है लेकिन भाववासन नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूं, 2 महीने का बालक शब्द सुनता है कि नहीं सुनता है? 2 महीने 6 महीने का बालक भी शब्द तो सुनता है, और कदाचित 6-8 महीने का बालक शब्द सुन करके आपकी तरफ झांकने भी लगे, गर्दन भी घुमा ले, लेकिन तो भी वो उन शब्दों का रहस्य नहीं समझता है। तो यहाँ कह रहे हैं शब्द जानना, शब्द कहना, प्रतिपादन करना, कठिन से कठिन शब्दों का उच्चारण कर लेना, इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। उसी व्यक्ति के वक्तापना योग्यता है जो जिनागम के, जिनवाणी के उन वचनों के रहस्य को समझता हो कि इसके पीछे छिपा हुआ भाव क्या है। अपने पंडित साहब कहा करते थे, एक बच्चा बाहर खेल रहा था और किसी ने जाकर के कहा कि अरे अरे तेरी माँ मर गई, क्या अब फिर भी खेल रहा है, तो क्या मतलब है इसका? अरे सुना नहीं क्या कि तेरी माँ, अरे खेलने दो अभी मेरे को, डिस्टर्ब मत करो। वो क्या समझता है कि रोजाना कभी बाजार जाती है,
कभी किसी काम से जाती है तो आज मर गई है, आ जाएगी। या तो वो मरने का मतलब नहीं समझता या वो माँ का मतलब नहीं समझता। शब्द तो उसने सुने हैं बराबर, सुना नहीं क्या मैं क्या कह रहा हूँ कि हाँ हाँ सुन लिया, माँ मर गई, उसका मतलब नहीं समझता, इसलिए ऐसी बात करता है। ये कह रहे हैं आचार्य देव ने जिनवाणी में क्या बात कही है, दिगंबर संत क्या कह रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा क्या बातें कहना चाहते हैं। ये जो शब्द यहाँ लिखे हैं, इन शब्दों के पीछे क्या मर्म छिपा हुआ है, मर्मी होए मर्म तो जाने। ये कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा शास्त्रों का जानकार हो तभी यथार्थ अर्थ भाषित होगा, अन्यथा फिर वो यथार्थ बात बतला नहीं पाएगा। ये वक्ता के लिए दूसरा विशेषण कहा। फिर तीसरी बात, वह लोक व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि लोक रीति के ज्ञान बिना वह लोक विरुद्ध वर्तन करेगा। क्या लोक रीति का जानकार होना चाहिए, रिलेशन समझने वाला होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए। मतलब हित में प्रिय वचन बोलना, आगे आने वाली है चर्चा उसकी भी। लेकिन लोक व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए का मतलब वो समझता है व्यावहारिकता किसका नाम है, और लोक व्यवहार का ज्ञाता होने के अंदर धार्मिक व्यवहार का ज्ञाता भी उसके अंदर गर्भित हो सकता है, वो भी लोक व्यवहार ही है। जिन मंदिर में आए तो कैसे अष्टांग नमस्कार करना, कैसे बैठना, कैसे जैन देव के दर्शन करना, ये सब लोक व्यवहार है। मंदिर के अंदर बातें नहीं करना, किसी के ऊपर बिगड़ना नहीं, गुस्सा नहीं करना, शांत प्रकृति रखना, ये सब लोक व्यवहार है। शिष्टाचार से बात करना, बड़े छोटे की पहचान होना, कौन बड़े हैं कौन बुजुर्ग हैं, किसका कैसे सम्मान होना चाहिए, ये सामान्य बातें हैं, ये लोक व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें, जिनवाणी का विनय उसके हृदय में होना चाहिए, ये लोक व्यवहार है। सामान्य शिष्टाचार जानने वाला हो, ऐसा लोक रीति के ज्ञाता के बिना लोक विरुद्ध वर्तन करेगा। नहीं तो लोग कहेंगे इसमें इतनी अकल नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं। अब देखो तो ऐसा कैसे चलेगा। तो चौथी बात कह रहे हैं, आशावान महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आशावान होने पर वह श्रोताओं का मनोरंजन करना चाहेगा, यथार्थ अर्थ का प्ररूपण नहीं करेगा। बोलो, महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। आशावान का अर्थ अपन ऐसा समझते हैं कि उम्मीद तो होनी चाहिए, सब आशावान तो होना ही चाहिए, निराश थोड़ी ना होना चाहिए। अभी समझ जी ने बहुत सुंदर बात की थी शिविर में, निराश शब्द का अर्थ किया था, है ना? निराशा, हाँ निराशा जो है ये नेगेटिव अर्थ में नहीं है, पॉजिटिव शब्द है ये निराशा। उदास और निराश में फर्क है। उदास होना अच्छा नहीं है, लेकिन निराश होना तो बहुत अच्छा है। अपन निराशा शब्द का अर्थ उदासी के अर्थ में करते हैं। निराशा शब्द का अर्थ ये है, आशा मतलब है इच्छाएं, और निराशा का अर्थ ये जिनकी इच्छाएं निकल गई है, जिनकी इच्छाओं का अभाव हो गया है, वे वास्तव में निराश है। सच्चे धर्मात्मा, हमारे मुनिराज, तीर्थंकर परमात्मा, अरहंत और सिद्ध परमात्मा, वे सब वास्तव में निराशा से युक्त हैं, क्योंकि उनको कोई आशा नहीं है। अब उन्हें जगत से कुछ लाग लपेट नहीं है, अब जगत से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं आशावान नहीं होना चाहिए, इच्छाओं से सहित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वो इच्छा रखेगा तो फिर इच्छा की पूर्ति के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। श्रोताओं को खुश रखने के लिए उनकी इच्छा अनुसार बोलेगा, जैसा वो सुनना चाहते हैं वैसा सुनाएगा। धन लेकर के, पैसे की इच्छा रख करके, यदि मान लीजिए फीस लेकर के, चार्जेज लेकर के यदि कोई व्यक्ति पढ़ाएगा तो निश्चित मान करके चलिए आप, वो तो इसी फिराक में रहेगा कि सामने वाला खुश रहे, मेरे नाराज नहीं हो जाए, उसके हिसाब से पढ़ाना है हमारे को। ये आशावान हो गया। पैसा लेकर के पढ़ाना, ये आशावान हो गया। धन के लोभ में पढ़ाना, है आशावान हो गया। उसको खुश करें, पैसे की इच्छा नहीं हो तो हमारा काम करवा देगी, इनसे हमारे कई काम निकलते हैं, ये नाराज हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी हमारी। तो ऐसा विचार करना, तो वो भी क्या है, मनोरंजन करेगा। मनोरंजन करने का मतलब
दूसरे के चित्त को प्रसन्न करना चाहेगा, यथार्थ अर्थ का प्ररूपण नहीं करेगा। देखिए अपने पंडित साहब एक बात कहा करते थे, जानवी जी साहब, एक रत्ती मांस खाए तो नरक में जाए। एक पंडित जी कहीं पढ़ाने जाया करते थे श्री ठाकुर साहब के यहाँ, और वहाँ जाते थे और उनको पढ़ाते थे और फीस लेते थे, अच्छा पैसा लेते थे उनसे, और बरसों हो गए उनको पढ़ाते हुए। एक दिन किसी काम से जाना था तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया 2 दिन के लिए कि मैं जा रहा हूँ, 2 दिन तू पढ़ाया ना उनको। नारा कैसे करे, तो वो पढ़ाने के लिए गया, कुछ बात ऐसी प्रसंग चला मांस भक्षण आदि के संदर्भ में, तो उसने तो स्पष्ट बात कह दी, उसे क्या पता, जब जो सच्ची बात थी वो कह दी, एक रत्ती मांस खाए वो नरक में जाए। वो बहुत नाराज हुए। दूसरे दिन पंडित जी आए, पिताजी आए, उसके बहुत बिगड़ गए। क्या बात करते हो तुमने, हमारे को धोखे में रखा और ऐसा वैसा, और हम नरक में जाएंगे, हमें नरक में भेजोगे? तुम एक तुम्हारा छोकरा बोलता था कल, एक रत्ती मांस खाए तो नरक में जाए। अरे कैसी बात करते हो, ऐसा थोड़ी नहीं, आप समझे नहीं उसका बात। तो झूठ बोलता था, क्या वो गलत पढ़ाता है? नहीं, वो भी गलत नहीं पढ़ाता है, तो फिर क्या हम नरक में जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं। बात को सुनो, पूरी बात क्या है। आप बिगड़ क्यों रहे हो कि बात तो ऐसी है, एक रत्ती खाते हो क्या आप? तो तोल के थोड़ी ना खाते हो, पाव आधा पाव खाते हो ना आप, तो 100-200 ग्राम खाते होंगे। एक रत्ती खाए वो नरक में जाए, आप तो देखो, जिसको महत्वाकांक्षा है, जो सामने वाले को खुश करना चाहता है, वो तो बात को कहीं भी इधर उधर घुमा देगा, जैसे तैसे करके सामने वाले को खुश रखने का प्रयास करेगा। अर्थ क्या निकलता है और क्या अर्थ सामने वाले को अच्छा लगता है, जो सामने वाले को अच्छा लगता है वो अर्थ कर देंगे। लेकिन आचार्य देव जो बात कह रहे हैं वो अर्थ होना चाहिए, ऐसा अभिप्राय उनका नहीं रहता। जो आशावान होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, जगत जनों का या श्रोताओं का मनोरंजन करने वाले होते हैं। देखिए आगे 5वां पॉइंट कहते हैं, मतलब देखिए चौथे पॉइंट के अंदर निर्लोभी वृत्ति आ गई। चौथे पॉइंट के अंदर क्या बात निकलेगी? निर्लोभी होना चाहिए, लोभ लालच नहीं होना चाहिए। और जगत में ऐसा दिखाई देता है, सबकी अपनी अपनी फीस है, सबका अपना अपना वो है, और जिसकी जितनी ज्यादा फीस है वो उतना बड़ा व्यक्ति है, जिसकी जितनी ज्यादा फीस वो उतना ज्यादा महिमावान, और जो फ्री में करता है, अरे इसकी तो क्या, फ्री वालों की कुछ कीमत नहीं है। ऐसा भी जब त्याग धर्म की चर्चा करते हैं तो उन्होंने उसमें लिखा, धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में ऐसी चर्चा। ये समाज का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए कि आज ज्ञानियों की, विद्वानों की, पंडितों की पहचान भी, प्रतिष्ठाचार्यों की, और जो ज्ञान से जिनकी महिमा होनी चाहिए उनकी महिमा भी ज्ञान के आधार पर न होकर त्यागियों की, तपस्वियों की, मुनिराजों की महिमा तक भी ज्ञान के आधार पर नहीं है, वैराग्य के आधार पर नहीं है, संयम के आधार पर नहीं है। अभी तो किसके आधार पर उनकी महिमा आंकते हैं समाज के लोग? हम लोग किस आधार पर उनकी महिमा नापते हैं? वे समाज से कितना पैसा इकट्ठा करवा सकते हैं, इस आधार पर हम उनकी महिमा नापते हैं। वे कितनी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, कितना चंदा इकट्ठा करवा सकते हैं, हमारे मंदिर में कितनी आमदनी करवा सकते हैं, इस आधार पर हम मुनिराजों, विद्वानों, ज्ञानी धर्मात्माओं की महिमा समझते हैं। अरे उनको बुलाओ, उनको बुलाते तो देखते आप मंदिर क्या से क्या हो जाता। मतलब जिस व्यक्ति में ज्यादा पैसा खींचने की सामर्थ्य हो वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, और जो व्यक्ति पैसे से दूर रहता हो उसकी कोई वक़्त नहीं है। यहाँ टोडरमल जी साहब ने कह दिया, कम से कम वक्ताओं को इस चीज से दूर रहना चाहिए। और हमें भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि जिन वक्ताओं में लोभ लालच की प्रवृत्ति विशेष दिखाई देती हो, इसका मतलब है जिनवाणी के यथार्थ वक्ता नहीं, बराबर। तो श्रोताओं का मनोरंजन करने वाला नहीं हो, ठीक है, आशावान नहीं हो, इच्छावान नहीं हो, लोभी लालची नहीं हो।
5वां पॉइंट आगे, वह कांतिमान और प्रतिभाशाली होना चाहिए, क्योंकि शोभायमान न होने पर यह महान कार्य उसे शोभा नहीं देगा। प्रतिभाशाली होना चाहिए, होनहार होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, जिसका प्रभाव हो। प्रतिभाशाली और प्रभावशाली भी कह सकते हैं, जिसका प्रभाव हो, श्रोताओं पर जिसका प्रभाव पड़े। देखिए फिर आगे, वह उपशम परिणाम वाला होना चाहिए, क्योंकि तीव्र कषाई व्यक्ति सबके लिए अनिष्टकारी और निंदा का स्थान होगा। तीव्र कषाई नहीं होना चाहिए। उपशम परिणाम वाला मतलब मंद कषाई, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात कह दी। उपशम परिणाम वाला होना चाहिए, इसका मतलब ही ये हुआ कि तीव्र कषाई नहीं होना चाहिए। सहजता से समाधान करने वाला, बिगड़ जाने वाला नहीं। किसी भी बात से बिगड़ जाए, गुस्सा ही करता रहे, नाराज, बीच बीच में नहीं बोल, आप नहीं बोल सकते बीच में, आप क्या बीच में डिस्टर्ब कर देते हो, मेरी धारा टूट जाती है, तब बीच बीच में टोकते रहते हो। चलने दो ना प्रवचन जैसे चल रहा है, मेरी सुनेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। जब करते हो किसी को शंका होगी तो क्यों नहीं बोलेगा? तुम्हें प्रश्न का जवाब नहीं आता हो तो पढ़ करके आओ, ढंग से समझ के आओ। आप किसी की शंका करने से कैसे रोक सकते हैं किसी व्यक्ति को? जिज्ञासा भाव से यदि कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, आप शांत भाव से उसका समाधान करेंगे। ये आप में गुण होना चाहिए। नहीं तो ये बात ऐसी नहीं, आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा, सबकी दृष्टि मेरी तरफ दिखाई देती है कि वक्ता तो आप हैं साहब, हम तो श्रोता हैं। ऐसा नहीं है, आप तब भी वक्ता हैं। कब? जब आप 4 लोगों के बीच में बोलते हैं। वक्ता शब्द का अर्थ होता है बोलने वाला। क्या भैया? आपको ऐसे लग रहा होगा ये जिन गुणों की चर्चा चल रही है, ये तो अभी ऊपर गद्दी पे बैठे हुए वाले व्यक्ति की चर्चा चल रही है, हमारी चर्चा तो कल से आएगी। ऐसा नहीं है। माने फिर तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ये तो वक्ता के गुण हैं, आप चलाओ, हम तो कल से आएंगे, आज हमारा कोई काम नहीं है। ये सब में वक्ता के गुण होने चाहिए, क्योंकि 2 लोगों के बीच में खड़े होकर के जब हम बोलते हैं तब हम भी वक्ता हो जाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को कोई बात समझा रहे होते हैं तब हम भी वक्ता हो जाते हैं। यहाँ वक्तापन के जो ये गुण बतलाया है, इसके अंदर ये बात गर्वित कर ली है कि आपकी कही गई बात का प्रभाव तभी पड़ेगा जब आप उपशम भाव से युक्त होंगे, तीव्र कषाय से युक्त होकर के यदि किसी व्यक्ति को कोई बात समझाने का प्रयास करेंगे तो आप समझ लीजिए आपका वक्तापन का गुण नहीं है, और निश्चित रूप से वो बात सामने वाले पे असर नहीं करेगी। जब आप बच्चे को समझाते हैं तब भी वो श्रोता होता है और आप वक्ता होते हैं। बस जब अपने 4 दोस्तों के बीच में बैठ करके आप कोई बात कह रहे होते हैं तब आप वक्ता होते हैं और आपके 3 दोस्त श्रोता होते हैं। ऐसे उस काल में आप में कौन से गुण होने चाहिए? मृदुभाषी होने चाहिए, सिर्फ मनोरंजन प्रयोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? कुछ उनका भी हित होना चाहिए। उनका हित मुख्य रख करके यदि कोई कटु बात भी कही जाए तो कोई ऐतराज नहीं है। और साथ में इन्होंने क्या बात कह दी? तीव्र कषाय में यदि आप उनको कोई बात कहेंगे तो कहेंगे रोज ऐसे बकते रहते हैं, तो मतलब नहीं, रोज इनके एक ही काम है। बोलो आप घर में महसूस करेंगे ये बात। जिन लोगों के बच्चे सामने जवाब देते हैं किसी बात को सुनने पर, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सामने जवाब सुनने वालों ने ये गलती की है, उनमें वक्तापन के गुण नहीं दिखाई दिए, इसलिए गड़बड़ हो रही है। सब नाराज होकर के कहते रहते हो, बात बात में टोकते रहते हो, बात बात में बिगड़ते रहते हो, नालायक है तो सुधरेगा ही नहीं, ये मानेगा थोड़ी ना मैं कह रहा हूँ। तो अब देखो, अब आप क्या कह रहे हैं वो भी समझता है, ऐसे बकते रहेंगे। आप बकता है उस समय, आप बच्चे से कैसे बोल रहे हैं, आप पोते से कैसे बोल रहे हैं, आप बहुओं से कैसे बोल रहे हैं, या बहू साहब से कैसे बोल, कोई भी जिस समय जो बोल रहा है उस समय वो वक्ता है। तो वक्ता के गुण बतलाए। वक्ता के गुण का मतलब बोलने वाले के गुण, बराबर। यद्यपि जनरल बातें करने वालों के लिए यहाँ वक्ता शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यहाँ वक्ता शब्द का प्रयोग और वक्ता की जो गुण बतलाए जा रहे हैं वे सिर्फ जिनवाणी का प्रतिपादन करने वाले वक्ता के लिए कहे जा रहे हैं। लेकिन ये गुण यदि जनरल में भी हम जब बोले और ऐसे गुणों से युक्त होकर के बोले तो आप देखिए हमारी वाणी का कितना प्रभाव पड़ेगा, हमारी वाणी कितनी प्रभावशाली होगी।
माने यदि ये बात जीवन में उतर जाए तो निश्चित रूप से हमारी बात सुनने वाले में बहुत जबरदस्त असर होगा, हुए बिना नहीं रहेगा। और आप ये कहेंगे साहब हमने तो बहुत प्यार से भी कहा था फिर भी असर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, आप अपना धैर्य मत खोइएगा। यदि वो धीरे बोलने पर नहीं सुनता है तो तेजी में आने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी धीरे बोलिए, आप फिर भी धीरे बोलिए। लेकिन होता ऐसा है, एक दो बार तो हम धीरे बोलते हैं, मृदुता से बोलते हैं, फिर दो तीन बार के बाद में तो फिर हम नाम क्या है शांतिलाल, क्या है समझ लो, फिर कितनी शांति है, 4 बार यदि पूछ लो तो पता लगता है कि ये कितने कितने शांति है। क्या नाम है तुम्हारा? मैं शांति कुमार। क्या नाम बताया? शांति कुमार। फिर 2 मिनट, आपका नाम क्या है भाई साहब? शांति कुमार। फिर 2 मिनट बाद में पूछ ले तो कह दिया ना एक बार शांति कुमार, और फिर पूछे तो बोलो क्या होगा कि हाँ तो हमने समझ लिया आप कितने शांति कुमार है। आप कैसे शांति लाल है? बोलो हो सकता है ऐसा, कितना धैर्य है हमारे हृदय में, कितनी भी बात पूछे लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। आप सोचिए छोटे छोटे से बच्चों को जब हम कोई बात सिखाते हैं, साल भर का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, एक बात उसको 100 बार बताते हैं। कोई भी बात सिखाने के लिए नीला पीला कलर भी यदि उसको सिखाना हो ना, काला पीला भी, तो भी हम उसको 25-25, 50-50 बार बतलाएंगे और नाराज नहीं होते हैं। और सबके साथ में हुआ है ऐसा, और सबके माता पिता ने हमारे को इस तरह से सिखाया है, सबको अपने अपने माता पिता ने। बोलो, और वही माता पिता 2 बार कोई बात पूछ लेते हैं तो हम बिगड़ जाते हैं। बोलो, हमें वो बात भूलनी नहीं चाहिए कि हमें भी इतनी बार वो बात शांति से उन्होंने बिना गुस्सा किए हुए, बिना झुंझलाहट के, और कितनी बार तो नाम याद कराया है हमारे को, बेटा आपका नाम क्या है, 100 बार वही प्रश्न दिन भर में बच्चे को उसका नाम ही याद कराने के लिए। यहाँ कह रहे हैं उपशांत परिणामी होना चाहिए, उपशम परिणाम वाला होना चाहिए। तीव्र कषायी व्यक्ति सबके लिए अनिष्टकारी है और निंदा का स्थान है, निश्चित रूप से वो अपने सदा बिगाड़ने वाला है, और ऐसे तीव्र कषायी व्यक्ति से कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, लोग भाग जाएंगे। क्या कहेंगे, अरे बेकार है, बेइज्जती करते हैं हमारी, उठ पटांग बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कि क्या सुनना उनको। माने साफ साफ जाहिर होता है कि उनके हृदय में धर्म ने प्रवेश नहीं किया है। उपशम का मतलब दबना, मंद परिणाम। कषाएं जिसकी मंद दिखाई देती है उसका नाम है उपशम परिणामी। अनिष्टकारी नहीं हो किसी दूसरों के लिए, दूसरों का हित करने वाला नहीं हो, और दूसरों के लिए, दूसरों की दृष्टि में वो निंदा का पात्र नहीं हो। फिर 7वां पॉइंट, वह श्रोताओं द्वारा प्रश्न करने के पहले ही उत्तर का जानकार होना चाहिए, क्योंकि स्वयं ही प्रश्नोत्तर करके समाधान करने से श्रोताओं को उपदेश में दृढ़ता होगी। देखो टोडरमल जी मोक्ष द्वार प्रकाशन में भी सारे यही पॉइंट लिए हैं, मैक्सिमम पॉइंट यहीं से उठाए। मुझे लगता है इस ग्रंथ की टीका करने के उपरांत उन्होंने वो चालू किया होगा, साथ साथ में भी चल सकता है, मोक्ष द्वार प्रकाशन ग्रंथ लिख रहे। ये है कि अपन पहले 5 मिनट कर लिए, पूरा भी बता यही कर लेना। 5 मिनट थोड़ी ना लगेंगे, 2 मिनट का काम। 2 मिनट का काम है। अभी अपन ये पॉइंट पढ़ ले हैं, फिर टोडरमल जी के शब्द भी पढ़ेंगे, मूल ढूंढारी भाषा से भी लोगों को मतलब परिचय हो जाए। नहीं, और सब पुराने लोग हैं मैक्सिमम, जितने लोग दिखते हैं 40 से ऊपर वाले दिखते हैं मैक्सिमम मेरे को। क्या बात तो वही आएगी, ढूंढारी का आपको तो विशेष रस आता है। देखिए यद्यपि पुस्तकें कम है तो भी अपन ढूंढारी से भी पढ़ सकते हैं। पहले हिंदी पढ़ लेते हैं अपन आगे। क्या 7वें पॉइंट में क्या बात कही, श्रोताओं के प्रश्न करने से पहले उत्तर का जानकार हो।
माने कोई भी प्रश्न विषय के संदर्भ में, प्रकरण के संदर्भ में आपसे यदि कर ले वे, तो आप उन प्रश्नों का समाधान कर सकें। ये बात हर उस वक्ता के लिए है। मतलब समझ लीजिए, आप वही बात समझिएगा, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। आप यदि 4 लोगों के बीच में कोई टॉपिक उठा रहे हैं, तो आपके चित्त में ये बात होनी चाहिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न उठा सकता है सामने वाला, और आप उसका क्या समाधान करेंगे। तब तो वो बात छेड़ी है। आप यदि किसी व्यक्ति से कह रहे हैं कि अरे इनमें कोई दम नहीं है, आप इसको क्यों मानते हो, ये क्यों करते हो, तो सामने वाला कर लेगा क्यों, आपको क्या एतराज है। तो उसको समझाओ आप कि हमारे भगवान कैसे होते हैं, वितरागता क्या होती है, और इससे क्या क्या हानियां हो सकती है, और इससे आपको लाभ नहीं होता है। मतलब सब तरह से उस बात को समझाने की आप में कला होनी चाहिए। तब तो आप उस प्रकरण को छेड़िए। कोई टॉपिक लेकर के बैठ गए, आप किसी व्यक्ति के सामने बैठ गए, 6 द्रव्य की चर्चा छेड़ दी आपने कि चलो मैं तुम्हारे को कोई धर्म की बात ही बताता हूँ। कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आप रोजाना प्रवचन सुनने के लिए जाते हो, एक काम करो हमारे को थोड़ा कुछ तो बताओ धर्म के बारे में। आपने बता दिया, चलो मैं बताता हूँ आपको। 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य होते हैं। और द्रव्य होते हैं ये 6। अपन तो जीव है। अब इसको पुद्गल का पता नहीं है, और सामने वाले ने पूछ लिया क्या है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव, ये तो शब्द सुने हुए लग रहे हैं। ये पुद्गल क्या क्या चीज है, ये क्या होता है, ये तो पता नहीं। तो फिर आप को चर्चा कर रहे हो जब आपको 6 द्रव्यों का स्वरूप नहीं पता है। जो चर्चा आपको पता है, जिसकी डिटेल आपको पता है, जिसकी गहराई में जाकर के धर्म धर्म की व्याख्या करने पर यदि आप उनको सिद्ध कर सकें, यदि आप उनकी चर्चा सामने वाले के गले उतार सकें, समझा सकें, तो आप वो चर्चा दूसरे के सामने कीजिए। तो प्रश्नों का समाधान करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, और स्वयं प्रश्नोत्तर करके यदि सामने वाले को समझाएंगे, श्रोताओं को समझाएंगे, तो उसका भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। आगे चलिए। वह प्रचुर प्रश्नों को सहने की क्षमता वाला होना चाहिए। कितने भी प्रश्न पूछ लो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, ऐसे कितने भी प्रश्नों का समाधान करने के का सामर्थ्यशाली हो। क्योंकि यदि वह प्रश्न करने पर नाराज होगा, तो श्रोता प्रश्न नहीं करेंगे, उनका संदेह दूर कैसे होगा। माने शंका का समाधान करने के सामर्थ्य होना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है किसी भी वक्ता के लिए। देखिए फिर आगे, वह प्रभुता सहित होना चाहिए, क्योंकि श्रोता उसे अपने से ऊंचा जानेंगे तभी उसका कहना मानेंगे। उसमें प्रभुता ही नहीं है, अरे इसमें क्या दम है, ये कल का छोरा, ये क्या समझाएगा, ये क्या बताएगा। मतलब उसमें इतनी प्रभुता होनी चाहिए कि लोग उसकी बात को स्वीकार कर सकें, लोग उसकी बात को माने। ऐसा वक्तापन तो होना चाहिए, अपने से ऊंचा स्वीकार कर सकें, तभी उसका वक्तापन शोभित हो सकेगा। उसका बाह्य आचरण भी ऐसा होना चाहिए, उसकी प्रवृत्ति भी ऐसी होनी चाहिए, उसका क्षयोक्षम भी ऐसा होना चाहिए, उसकी ज्ञान की योग्यता भी ऐसी होनी चाहिए। ये सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड है, अकेले ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आचरण, व्यवहार, प्रवृत्ति, योग्यता, ये सब बातें उससे रिलेटेड हैं। तो इतनी सब बातें यदि उसमें होगी, तभी वो प्रभुता संपन्न होगा, और तभी श्रोता उसका कहना मान सकेंगे। फिर देखिए 10वां पॉइंट, वह दूसरों के मन हरने वाला, उन्हें अच्छा लगने वाला होना चाहिए। क्योंकि जो असुहावना लगे उसकी शिक्षा श्रोता कैसे मानेंगे। क्या असुहावना नहीं लगना चाहिए, सुहावना लगना चाहिए, मन को हरने वाला नहीं हो, जो 1 घंटे उसका चेहरा देखते देखते ही परेशान हो जाए, ये यार ये क्या है। बुरा लगने वाला नहीं होना चाहिए कम से कम, मतलब ऐसा नहीं हो। इसलिए देखिए अंग भंग नहीं होना चाहिए, ऐसा पॉइंट दिया है। यहाँ तो नहीं दिया टोडरमल जी ने, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने ऐसी चर्चा की है। मानी एक आंख जिसकी ऐसी मिची हुई हो, एक कान जिसके नहीं हो, मुंह जिसका टेढ़ा हो, है हाथ जिसका ऐसा, मतलब अंग भंग यदि वक्ता होगा तो श्रोताओं पर विशेष प्रभाव नहीं डाल सकेगा। वो क्या ज्ञानी हो, वो अष्टावक्र जैसी दशा होगी, सभा में प्रवेश करते भले कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन लोग तो हंसेंगे एक बार तो देख करके उसे, हंसी का पात्र बन सकता है। इसलिए गद्दी का अधिकारी में कितने गुण होने चाहिए, तो गद्दी का अधिकारी। हाँ सही बात है। तो इसलिए दूसरों का मन हरने वाला होना चाहिए।
अरे चेहरे मात्र से लोग आकर्षित हो जाते हैं, देखने मात्र से आकर्षित करने वाला हो तो लोग आकर के उसकी चर्चा को सुने, आकर के बैठे तो सही। जिसके पास में बैठना ही नहीं अच्छा लगता हो, अब कैसे उसकी बात को सुनेंगे? कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों में इसी बात के लिए लोग, हाँ बिल्कुल, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में इसी बात के लिए नौकरी मिलती है। देखो ये श्रोताओं कैसे मानेंगे? असुहावना यदि लगेगा तो चित्त को आकर्षित करने वाला होना चाहिए, सहज ही आकर्षित करने वाला हो। इसको यदि कर्म प्रकृतियों की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो सुभग नाम की कर्म प्रकृति का उसके उदय होना चाहिए। सुभग कर्म प्रकृति है ना नाम कर्म के वेदों में, एक सुभग कर्म प्रकृति है और एक दुर्भग कर्म प्रकृति है। बहुत ज्यादा सुंदर हो तो ऐसी बात नहीं है कि वो जगत के जीवों को आकर्षित करने वाला हो, ऐसी बात भी नहीं। क्या माने ये जो सुहावना लगने वाली जो बात चल रही है, ये सुहावना लगने वाली बात शारीरिक सौंदर्य की बात नहीं है अकेला। क्या योग्यता, माने ऐसी योग्यता होनी चाहिए। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो बाहर में बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं हो, लेकिन फिर भी यदि उनसे बात करो तो आपको ऐसे लगता है कि यार इनके पास में तो अपन बहुत देर बैठे रहे तो निहाल हो जाए, इनके साथ में चर्चा करते रहे, इनसे बातें करते रहे, अपन बैठे रहे, इनसे कुछ सुनते रहे, ऐसा लगता है। ऐसे चित्त को आकर्षित करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। क्या वाक चातुर्य की बात नहीं, गुणवान होगा तो सहज ही उसके गुणों से आकर्षित होंगे लोग। ऐसी सुंदरता किसी काम की नहीं है, गुणहीन सुंदरता किसी काम की नहीं है, निरर्थक है। बोलो आपके पास में अपने पुत्र वधू लाने के लिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ऐसा है कि जिसमें बहुत 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 सुंदर बहू आपके यहाँ आ सकती है, लेकिन गुण उसमें कुछ नहीं है। क्या और दूसरा ऐसी पुत्र वधू आ सकती है जो बहुत सुंदर तो नहीं है, क्या लेकिन फिर भी इतना व्यवहारिक जरूर है कि वो आपके घर में यदि कोई आता है तो उससे ढंग से बात करे, पूछे, व्यवहार कुशल है, मृदुभाषी है, हंसमुख है, तो बोलो आप किसको अपने यहाँ लाना पसंद करेंगे? बोलो जो लोग व्यवहार जानते हैं, मतलब जो गुणवान है, जो सदाचारी है, जो अपनी मृदु भाषा से सबके मन को हरण कर लेने वाली, बहुत सुंदर नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कम से कम चित्त हरण करने वाली तो हो। जिसके पास में कोई व्यक्ति बैठना ही पसंद नहीं करे, वो सुंदर तो बहुत है लेकिन जिसको अपने सुंदरता का ही बहुत घमंड है, अब उसका क्या लेना देना है, उसमें क्या करेंगे वो किस काम की है? तो ऐसे यहाँ मैंने तो बात कही है घर में बहू के आधार पर उदाहरण दे करके, यहाँ वक्ता के संदर्भ में ऐसी बात कही है कि ऐसा नहीं है कि जो मतलब समझिए आप जो मतलब पूरे जयपुर के अंदर के पूरे राजस्थान में, इंडिया में बहुत सुंदर हो, ऐसा हैंडसम हो, ऐसे वक्ता थोड़ी ना चाहिए अपने को, सामान्य हो लेकिन फिर भी मन हरने वाला हो, योग्य हो। देखिए आगे, असुहावना नहीं लगना चाहिए, भद्दा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अब ये असुहावना लगने के अंदर उसकी ड्रेसअप भी आ जाए, ड्रेस कोड भी आ जाएगा, शामिल हो जाएगा उसमें। ऊटपटांग कपड़े पहने हुए नहीं हो, ठीक है ना, सभ्य शालीनता से युक्त हो, ये सारी बातें उसमें शामिल हो जाएगी। वह गुणों का निधान होना चाहिए, क्योंकि गुणों के बिना नायकपना शोभा नहीं देता। और फिर अंतिम पॉइंट दिया है, गुणों का निधान तो बातें आएंगी उसमें, गुणवान होना चाहिए। वह स्पष्ट और मिष्ट वचन कहने वाला होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट वचन कहे बिना लोग समझेंगे नहीं, और मिष्ट वचन कहे बिना श्रोताओं को सुनने की रुचि नहीं होगी। स्पष्ट वचन का अर्थ यह है, भाषा का उच्चारण भी स्पष्ट होना चाहिए। तो चला के बोलता हो, आधी बात सामने वाले के समझ में नहीं आती हो, स्पष्ट शब्द निकलते हो, तो होगा बताओ, तो समझ में नहीं आएगी कोई बात। तो ये कह रहे हैं एक तो स्पष्ट बात, उनके उच्चारण, भाषा शैली, क्लियरिटी होनी चाहिए वॉइस में, ठीक है ना। तो मतलब गला खराब हो तो आप नहीं बोले, ऐसा कह रहे हैं। आवाज की क्लियरिटी जरूरी है कि सामने वालों को समझ में आ सके वो भाषा। और मिष्ट वचन, मधुर वाणी, कर्णप्रिय वाणी होनी चाहिए, सुनने की रुचि नहीं होगी।
ऐसा लगता है ना कई बार, जैसे मान लीजिए सोमन प्रकाश जी बोलते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि यार कब 1 घंटा पूरा हो गया, आगे पर इतना सा क्यों रखते हैं, इनके प्रवचन तो 2-2 घंटे के होने चाहिए, है ना, अपने को ऐसा लगता है। कोई भी ऐसे एक उदाहरण दिया है इस तरह से, और बहुत लगता जब वे बोलते हैं तो कितनी मिठास है उनकी वाणी में। भाषा समिति में आता है ना, हित में प्रिय वचन बोलना, भाषा की मधुरता, वाणी की मधुरता, वो वाणी की मधुरता चित्त को आकर्षित करने वाली होती है, और ऐसी वाणी की मधुरता जिसके हृदय में होती है उसके वक्तापन विशेष शोभायमान होता है, और सुनने की रुचि नहीं होगी अन्यथा। भावार्थ क्या है, जिसमें उक्त गुण हो वही शास्त्र कहने का अधिकारी हो सकता है। शास्त्र कहने का अधिकारी ऊपर कहे गए गुण वाला ही हो सकता है। एक आदमी माइनस पॉइंट हो गया इसमें से तो काम नहीं चलेगा। नहीं तो ऐसा गणी हुई और औरणी की निंदा व औरणी करी निंद न हुई, ऐसी रीति करी धर्म कथा कहे। एक आ गई नहीं बात, ये निंद न हुई, ये बात तो कहाँ ले ली इन्होंने, अपने पढ़ी थी ना ये, नहीं 6 नंबर के पॉइंट में दे दी थी वो बात। बहुरी स्पष्ट और मीठे जाके उपदेश रूप वचन हुई, जाके प्रकट वचन बिना समझे नहीं मीठा बोले बिना रुचि न हुई, ऐसा नहीं हुई। अभी पढ़ते हैं उसको भी अपन, लेकिन ये जो बात है ना आपने जो कही है ये बात अनिष्टकारी और निंदा का स्थान होगा तो वो शोभायमान नहीं होगा। ये बात इन्होंने अनुवाद करते समय ऊपर ले लिए। ये तो अनुवादक की इच्छा पर निर्भर करता है, वाक्य के ऊपर नीचे तो कर ही सकता है ना, बात पूरी आ जाए। हाँ बस ये सारे गुण होने चाहिए, इस तरह से वो तभी वो वक्तापन उसमें शोभित होता है। मैं यहाँ इसमें एक बात ये कहना चाह रहा था कि जिसमें उक्त गुण हो माने सभी गुण होने चाहिए, एक भी माइनस पॉइंट हो गया, मान लीजिए सारे गुण उसमें दिखाई देते हैं, मंद कषाई है, मृदुभाषी है, हित में प्रिय वचन बोलने वाला है, शंकाओं का समाधान करने वाला है, सब बातें उसके अंदर है, लेकिन लोभी बहुत है। गड़बड़ हो गई ना, और लोभी नहीं होंगे और सारे गुण उसके अंदर दिखाई दे रहे जो गुण गए हैं, लेकिन गुस्सा बहुत तेज है। ख्याल में आ रही है बात? लोक रीति को जानने वाला नहीं हो, नैतिक आचरण वाला नहीं हो, बाह्य व्यवहार कुशल नहीं हो, माने सारे गुण एक व्यक्ति के अंदर सुशोभित हो तब उसके वक्ता बना शोभित होता है। ऐसी बात इन्होंने यहाँ 5वें छंद के अर्थ में कही है। मैं टोडरमल जी की मूल पंक्तियां पढ़ देता हूँ, पढ़ता हूँ, आपको वैसे ही समझ में आएगी, ठीक है ना। कोई बात होगी तो अपन बात करेंगे भी, तो नहीं तो आगे कल पढ़ेंगे। देखिए पेज नंबर 4 पर है, ढूंढारी पुस्तकें कम है, 1-2 ही पुस्तकें हैं, यहाँ से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। ऐसा गणी सभा नायक हुई सो धर्म कथा को कहे, कैसा बुद्धिवान हुई जाते बुद्धिहीन का वक्ता पढ़ा बने नहीं। बहुरी पाया है समस्त शास्त्रनी का रहस्य जिन्हीं, ऐसा हुई जाते अनेक अंग जाने बिना यथार्थ अर्थ भाषे नाई। बहुरी प्रकट है लोक व्यवहार जाके, ऐसा हुई जाते लोक रीति जाने बिना लोक विरुद्ध होए। बहुरी प्रकर्ष पने अस्त भई है आशा जाके, ऐसा हुई प्रकर्ष पने अस्त भई है आशा जाके, उत्कृष्ट रूप से इच्छाओं का जिसने अभाव कर दिया है। बहुरी प्रकर्ष पने अस्त भई है आशा जाके, ऐसा हुई जाते आशा वाला रंजायमान मन किया चाहे यथार्थ अर्थ प्ररूपे नहीं। बोलो, आशा वाला रंजायमान मन किया चाहे, मन को रंजायमान करना चाहेगा, यथार्थ अर्थ प्ररूपे नहीं। बहुरी कांति करी उत्कृष्ट होए जाते शोभायमान न भये, महंत पनो शोभे नाई। बहुरी उपशम परिणाम युक्त होई जाते तीव्र कषाय, सर्व को अनिष्ट निंदा का स्थान हुए। बहुरी प्रश्न किए पहले ही देखा है उत्तर जाने, ऐसा हुई जाते आप ही प्रश्न उत्तर करी समाधान करें तो श्रोतानी के उपदेश की दृढ़ता हुई।
बहुरी प्रचुर प्रश्ननी का सहनहारा हुई, जाते प्रश्न किए खेद खिन्न हुई, तो श्रोता प्रश्न न करी सके। बोलो, प्रश्न किए खेद खिन्न हुई तो श्रोता प्रश्न न करी सके, तब तिन्ही का संदेह कैसे दूरी हुई। बहुरी प्रभु होई, जाते जाको आपते ऊंचा जानो, ताई का कहा मानिए। बहुरी औरनी के मन का हरण हारा हुई, जाते जो असुहावना लागे, ताकि सीख कैसे माने। बहुरी गुणनी का निदान हुई, जाते गुण बिना नायक पनो शोभे नाई। बहुरी स्पष्ट और मीठे जाके उपदेश रूप वचन हुई, जाते प्रकट वचन बिना समझे नाई। मीठा बोले बिना रुचि न हुई, ऐसा गणी हुई सो औरनी की निंदा, व औरनी करी निंदे न हुई। ऐसी रीति करी धर्म कथा को कहे। इस प्रकार से धर्म कथा को कहने वाला होना चाहिए। ये लाइन छूटी गई इसमें से। हाँ, और भावार्थ भी लिखा है, आप विषय इतने गुण हुई, तब शास्त्र कहने का अधिकारी होना योग्य है। इस तरह से ये ढूंढारी भाषा की भी बातें अपन ने यहाँ पढ़ी है। छठे पॉइंट के अंदर भी वक्ता के कुछ गुणों के संदर्भ में बात कही है। फिर 7वें श्लोक में श्रोता के स्वरूप की चर्चाएं की है। तो अपन 7वें में श्रोता के स्वरूप की चर्चा है। अपन कल 6ठे और 7वें की चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि श्रोता के स्वरूप की चर्चा भी प्रारंभ हो जाए। अभी की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। मुझमें पछता कुछ काम नहीं, मैं मुझमें रहने वाला हूँ, पर मेरा शाम नहीं। मैं शुद्ध बोध एक पल पल से अप्रभाव ज्ञानानंद मैं ज्ञानानंद अनुभवताय रे तू जीव के जताय रे काउनंदताय रे कुपके उड़वानी है जहाँ कहाँ ताय रे तू पार के जिनवानी है जिनवानी की अद्भुत परमान हमारा की करे माता बिना जिनवानो आरती तो जो तेरा शरणा है सो पावे कुछ जावानी के ध्यान पे सुझे करो सो पावे मत मनुष्य करो।
शांति मणि माता Thank you.